तो उस पागल इंसान को घर में बैठने दो। चोरी भी बहुत कर ली, लोगों को लूटा भी बहुत है, हमारे लोगों को डराया भी बहुत है, महिलाओं को तक के नहीं छोड़ा है डराने से और केस करने से। ये अवार्ड को तो और जूते से मारना चाहिए। सबसे बड़ा है ना यही है। सभी बहनों से, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी, 20 तारीख को जाइए, घड़ी के बटन को दबाइए। ग्रेजुएट अगर आपका बच्चा हुआ है, मुमरा के बाहर जाके अगर अपना एड्रेस लिखवा देगा, उसको काम नहीं मिलता है। मुमरा ब्लैक लिस्टेड है। पॉस्को का आरोपी जितेंद्र अवार्ड है, उसको कौन मुसलमान चाहेगा उसको वोट देवे? नजीब भाई विधान भवन में जाएंगे, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ेंगे, वो मुमरा के लिए लड़ेंगे, मुमरा की बेटियों के लिए लड़ेंगे, मुमरा के बच्चों के लिए लड़ेंगे, मुमरा के स्कूल के लिए लड़ेंगे, मुमरा के एजुकेशन के लिए लड़ेंगे, मुमरा में रोजगार के लिए लड़ेंगे, अपने बेटी को लेके नहीं लड़ेंगे। 7 पैसा यूनिट खाने वाला 50 लाख रुपया गल्ला है उनका वारंट से। नशा तो यहाँ हूँ चला है, बहुत मारूंगी, मैंने लाया बोलेगा। थाने देशक मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, कलवा मुमरा विधानसभा 2024 जो नामांकन का वक्त था और वहां पर हमारी एक मुलाकात हुई थी, रिदा रशीद साहिबा थी, जिनसे हमने एक समय लिया था कि मैडम जैसे जैसे इलेक्शन का दौर नज़दीक आएगा और हम आपसे कुछ समय लेंगे जो आपसे हम वार्तालाप करना चाहते हैं। तो मैडम आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे चैनल थाने दहशत के अंदर। जरा बताएंगे आज का माहौल और आज की सभा को देखते हुए क्या कहेंगी कि मुमरा का विकास और मुमरा में क्या बदलाव देखने मिला? सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज का सभा देख के और जिस हिसाब से हमारे भाई चल रहे हैं, नजीब भाई का जो हिसाब से प्रचार हो रहा है, आज के सभा ने तो वो जीत चुके हैं यही ऐलान कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से अजीत दादा ने जो जो योजनाएं का ऐलान किया है, जितना जो आएगा, तो माशाअल्लाह अगर उसमें से आधी चीज़ें भी अगर मुमरा में आ जाए ना, तो माशाअल्लाह मुमरा का पूरा हिसाब ही बदल जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा है और मुमरा के लोग देख रहे हैं, कलवा के लोग भी देख रहे हैं कि माहौल बहुत अच्छा है और नजीब भाई को बहुत पॉजिटिवली सबका जवाब मिल रहा है। तो बस आज की सभा ने उसको उत्तर दे दिया और उसको उत्तर दिया है वो पागल को, जो 2022 में बोला था मी पागल झालोय। मतलब 2 साल पहले उसने ऐलान कर दिया है कि मैं पागल हुआ है और वो छोटे मोटे न्यूज़ पे नहीं किया है, खुद ने वीडियो बना के नेशनल मीडिया पे डाला गया वीडियो है कि मैं पागल हो गया हूँ। तो अभी वो पागल हो गया है, ये ऐलान कर दिया है उसने। तो उस पागल इंसान को घर में बैठने दो, क्योंकि बस हो गया। चोरी भी बहुत कर ली उसने, हमारे लोगों को लूटा भी बहुत है, हमारे लोगों को डराया भी बहुत है, हमारे लोगों पे केस भी किया है। मतलब महिलाओं को तक के नहीं छोड़ा है डराने से और केस करने से। इसलिए अब ऐसा इंसान बस हो गया जो मुमरा में एक रूप दिखाता है, कलवा में आके एक रूप दिखा जाता है। तो ऐसे इंसान को घर में ही रहना चाहिए। अगर एक हिंदू अगर मुसलमानों के बीच में आ सकता है, तो मुसलमान हिंदू के बीच में क्यों नहीं जा सकता? जैसे वो मुझे बोलता है ये मुसलमान नहीं है क्योंकि हिंदू का प्रोग्राम करी, तो आप भी हिंदू हो ना, आपको तो हमने सराकों पे बिठाया मुसलमानों ने, तो आप क्यों नहीं मुसलमानों को सराके पे बिठाते हो? हम करे वो गुनाह क्यों हो जाता है? मैडम ये तो हिंदुस्तान की एक सभ्यता है और गंगा जमनी तहजीब का तो एक मुजाहरा है, तो उस पर अगर कोई इस तरीके से हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलाते तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए? जूते से मारना चाहिए और ये अवार्ड को तो और जूते से मारना चाहिए। ये सबसे बड़ा है ना यही है। इसी ने मुमरा और कलवा, वो जो खोली रेती बंदर का पट्टा है ना, उसको कभी ज्वाइंट होने नहीं दिया। इसने हम दोनों भाइयों के बीच में दूरी बना के रखी, इसलिए इसको भगाओ। किसी के दिल में कोई दूरी नहीं है, लेकिन वहाँ जाके बोलता है नजीब भाई के बारे में, अरे तुम मुसलमान को वोट करोगे, यहाँ आके मुसलमानों का वोट मांगता है। मतलब कितना है क्या नहीं इसको कुछ। और आज देखा ना अपने टोरेंट का जो ऑडियो चल रहा है, आज भी सुनाया गया है, तो बस हो गया। इसको खुद से बेशर्मी के जैसे चले जाना चाहिए था। अभी तो लोगों को लुभाने के लिए रोना भी चालू कर दिया इसके लोगों ने। कल देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये लोग ने रो रो के अपनी दास्तान बता रहे हैं, रो रो के बता रहे ये हो गया वो हो गया। तो ये अभी ख़त्म हो चुके, इनको पता है, इनको खाली रो के एक्टिंग करना है। लेकिन लोग इनके एक्टिंग से भी नहीं जाने वाले, इनके डराने से तो ख़त्म हो गया इनका डर। अभी बस इतना है कि लोगों को समझना है। और लोग हम पता है मुसलमान तो कभी डरता नहीं, क्योंकि रिदा रशीद उसकी एक मिसाल है कि कभी डरती नहीं। ऐसे बदमाश से तो कभी नहीं डरना चाहिए। तो हमें किसी के नाम से, किसी बीजेपी से डरना नहीं चाहिए।
हमें बिल्कुल इस बार नजीब भाई का वेलकम करना है। 20 तारीख को जाके सभी बहनों से, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी, 20 तारीख को जाइए, घड़ी के बटन को दबाइए और नजीब भाई को, वो जो गिनता है ना, मैं इतने से जीतूंगा, मैं उतने से जीतूंगा, और आजकल आपने देखा होगा वो आंकड़े बोलना बंद कर दिया है उसने। उसके लोगों ने भी आंकड़े बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ चुके हैं ये आंकड़े तो हम लोग तो वो जमानत तक के हमारा क्या होने वाला है, तो आंकड़े बंद हो गए। तो इंशाल्लाह नजीब भाई के साथ सभी है और सभी बहनों की दुआ भी उनके साथ मेरा एक है। ऐसा सवाल है मैडम कि अब तक के आपने भी देखा कि 15 सालों में 140 करोड़ तक की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर आपने देखे कि दादा के आने के बाद उन्होंने कहा कि अगर मेरे समर्थन में अगर लोग उतरते हैं तो मैं यहाँ पर 3000 करोड़ के लगभग की निधि को लाने की कोशिश करूँगा। देखिए, उन्होंने 3000 करोड़ की निधियां लाने के लिए नहीं, आपने नजीब भाई का सुना ना, नजीब भाई ने कहा रिजल्ट जो भी होगा दादा, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन यहाँ का विकास होना चाहिए। नजीब भाई ने ये भी कहा और उस पे दादा ने हामी भरते हुए कहा नहीं कि ये मैं दूंगा, यहाँ पर उन्होंने ये कहा है। तो इंशाल्लाह देखिए, इसका आधा भी दे देना तो मुमरा हमारा बहुत सुधर जाएगा, क्योंकि चोर हट जाएगा। 140 करोड़ का वो हॉस्पिटल मालूम है ना आपको? जी 140 करोड़ का, वो मिट्टी हमारे कब्रिस्तान की कितने करोड़ की मिट्टी, हमारा स्लॉटर हाउस कितने करोड़ का। वो शमीम खान बोल रहा था क्या हमने पहला वो जगह 60-40 में लिया है, स्लॉटर हाउस बना के देंगे, तो हमें पहला स्लॉटर हाउस बना के देना चाहिए था। आप पहला आपका कमर्शियल बिल्डिंग क्यों बना रहे हो, आप सेल बिल्डिंग क्यों बना रहे हो? तो ये सब जो घपला किया है ना जितेंद्र अवार्ड ने, ये इनके चमचों को बड़े बड़े बिल्डर बना दिया है। तो ये सब चीज़ें लेना है और इंशाअल्लाह सब्र, मुसलमान हमेशा सब्र रखता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तो इंशाअल्लाह अभी इस बार हमारा सब्र ख़त्म होने वाला है और 23 तारीख को उसकी रिजल्ट भी आ जाएगा। तो मुझे लगता है बस यकीन है हमारे अल्लाह पे, हम इस बार डरेंगे नहीं किसी से। किसी कोई भी कितना भी बोल दे, बीजेपी का नाम ले ले, किसी का भी नाम ले ले, कौन भी आ जाएगा, लेकिन हमारा अल्लाह हमारे साथ है, तो बस डरना नहीं है इस बार। अभी यहाँ पर जो मुश्किलें हैं, आज युवा हो, ग्रेजुएट अगर आपका बच्चा हुआ है, मुमरा के बाहर जाके अगर अपना एड्रेस लिखवा देगा, उसको काम नहीं मिलता है। मालूम है, मुमरा ब्लैक लिस्टेड है। मुमरा में किसी भी बच्चा एजुकेशन के बाद एजुकेशन लोन चाहिए या फिर कुछ रोजगार करने के लिए लोन चाहिए, मुमरा के बच्चों को लोन नहीं मिलता है, मुमरा के किसी को भी लोन नहीं मिलता है, क्योंकि मुमरा ब्लैक लिस्टेड है। 15 साल में इस पे काम नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है अभी हमारे को सुधरने को और सुधारने के लिए एक ही नाम है हमारे पास, वो है नजीबुल्लाह भाई। अभी नजीबुल्लाह भाई को लाना है, घड़ी को जिताना है और साथ में नजीब भाई को भी जिताना है, इसलिए क्योंकि ये सभी का तोड़, किसी ने भी कहा है, सच कहा है, सभी का तोड़ है नजीब भाई अभी। तो इंशाल्लाह ये इसका रिजल्ट तो देखो, मैं दिन रात काम करती हूँ और आज के डेट में कौन चाहेगा, इतने सारे केस है जितेंद्र अवार्ड पे, इतने सारे केस है, किसी को किडनैप करके मारता है, किसी को जबरदस्ती केस बनाया है, कोई बेचारा अपना ही कोई उठ गया था लेटर देने को तो उस पर एट्रॉसिटी बना दिया है, मुझ पे एट्रॉसिटी बना दी है। पीटा पॉस्को का आरोपी ये है, पॉस्को का आरोपी जितेंद्र अवार्ड है, उसको कौन अब मुसलमान चाहेगा, उसको ये देवे, वोट देवे, कौन मुसलमान चाहेगा? नकाब को इस्तेमाल किया है, नकाब के पीछे उसने किसको बिठाया, क्या बिठाया, उसने झूठे आधार कार्ड बनाए हैं। तो आज ये पॉस्को पीटा का जो आरोपी है जितेंद्र अवार्ड, जिसका 13 तारीख डेट गया है, 19 को अभी डेट है, ये कुछ बताते नहीं है। ये झूठा आदमी है, ये झूठा आदमी को सब इधर मगरमच्छ का रो रहा है, लेकिन इससे ये बताया कि मेरे से एक गलती हुई। देखो, मैंने एक डायलॉग पहला बोला, मी पागल झालोय, मी पागल झालोय। कब बोला था इसने मैं पागल झालोय? इसने तब बोला था जब इसने मेरे पे झूठा FIR किया था, मुझे अरेस्ट करने को प्रेशर बना रहा था, जब इसने कहा था मी पागल झालोय। तो जब आपके सामने केसेस आया, आपके सामने मुमरा के बच्चियों को इस्तेमाल किया गया, आपके सामने इतना झूठ हुआ जिसमें आपका पैसा लगा, तो वो पागल आदमी कहाँ भाग गया? आज वो बेल लेने को जा रहा है कोर्ट में, लेकिन लोगों को ये नहीं बता रहा कि मेरे पे पॉस्को लग गया है, झूठे केस में मैं भी पकड़ा गया हूँ। झूठे केस का वो जो औरतों के साथ वो रौनक, शबाना, साइस्ता के साथ जो संवाद किया है, पैसा ट्रांसफ़र किया है, सब कुछ तो है ना। ऐसे इंसान को कौन मुसलमान इसको वोट करना चाहेगा? ये अल्लाह ही इस बार हमको जगाया है
इसकी सारी बातें हमारे सामने लाया है। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह नजीब भाई, देखिए नजीब भाई को पहले भी बोला गया था लड़ने, तब नजीब भाई ने नहीं कहा था, बोले ना अल्लाह जब चाहता है तभी सब चीज़ें होता है। तो इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा है कि नजीब भाई हमारे सामने आए और इस बार यहाँ से वो आमदार बने और विधान भवन में जाएंगे जब भी, तो अपने परिवार के लिए नहीं लड़ेंगे, वो मुमरा के लिए लड़ेंगे, मुमरा की बेटियों के लिए लड़ेंगे, मुमरा के बच्चों के लिए लड़ेंगे, मुमरा के स्कूल के लिए लड़ेंगे, मुमरा के एजुकेशन के लिए लड़ेंगे, मुमरा में रोजगार के लिए लड़ेंगे। अपने बेटी को लेके नहीं लड़ेंगे कि मेरे बेटी के साथ ऐसा हो गया, मेरी एक एक घंटा तुम विधान भवन में लड़े हो, अपने बच्चे के लिए लड़े हो, यहाँ के मुमरा के बच्चों के लिए नहीं लड़ा है। आप देखिए 15 साल में आप इनके विधान भवन के भाषण उठा लीजिए, जितना गए टाइम ये अपने परिवार के लिए लड़े हैं ना, उतना मुमरा ये उनका परिवार नहीं है। मुमरा तो उन्होंने खुद डिक्लेयर किया था जब छठ पूजा के मंच पे आए थे, कोई भी मंच देखिए ये सब है, आप यूट्यूब पे निकाल लीजिए, उन्होंने खुद कहा था कोई भी मंच मेरे लिए सोशल नहीं है, ये मेरे लिए पॉलिटिक्स है। तो ये पॉलिटिक्स करने मुमरा आते हैं, मुमरा से कमाने आते हैं। 4 करोड़ का आदमी आज 104 करोड़ का आदमी बन जाता है। उन्होंने सच कहा था मुमरा का मंच ये सिर्फ कमाई का मंच है। तो ऐसे ही इंसान को कौन वोट करना चाहेगा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि मेरा 98 करोड़ के लगभग तो मुझ पे लोन है, ये भी उन्होंने कहा था। हाँ। उस पर कुछ रोशनी डालिए। ये तो ऑन पेपर ये आपने 104 बताया ना, ऑफ पेपर गिनवा दीजिए ना कितने 100 करोड़ है बराबर ना। आप तो ऑन पेपर वाली बात हम भी कर रहे, ऑफ पेपर वाली आप बात बताइए ना हमको। अरे 98 का करोड़ वगैरह जबान से बोलने को तो झूठा आदमी एक नंबर का। ये मेरे ऊपर केस करवाने को 2-3 लाख रुपया लगा दिया। उतनी जनता पे लगा देते तो कुछ अच्छा उद्धार हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। आज मुझे बताइए, एक आमदार के बाजू में बैठ के एक बिल्डर बोलता है हमारे पास 125 करोड़ नहीं थे टीएमसी के पास। एक आमदार के बाजू में बैठ के एक बिल्डर बोलता है 125 करोड़ नहीं थे करके टीएमसी ने हमको डेवलप के लिए दिया, उसमें से मैं स्लॉटर हाउस बना के दूंगा। तो वो आमदार क्या काम का है, वो आमदार क्या काम का है जो 125 करोड़ नहीं ला सकेगा जनता के लिए। स्लॉटर हाउस तो हजारों बच्चों का, हजारों लोगों का रोजगार है ना। अगर रोजगार के लिए 125 करोड़ नहीं ला सकता है तो आमदार क्या मतलब का है। वो आमदार हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ बिल्डरों के लिए है। वो बिल्डर ने ये भी बता दिया कि मेरे को ये बिल्डर आमदार ने जगह करके दिया है। सही बात है, आमदार ने बोल दिया भाई 125 करोड़ लगाने से अच्छा तू कर ले, 125 मेरे घर में चले जाएगा। अगर जनता के लिए 125 करोड़ नहीं ला सकता है ये आदमी, ये आमदार, नामदार, और अभी तो मैं आरोपी बोलूंगी, ये पॉस्को का आरोपी है, 154 का आरोपी है, किडनैप करके मारने का आरोपी है, और खुद ने वो थिएटर में जाके मारने का आरोपी है, कितने लोगों को धमकी देने का। अरे शमीम खान बोलते हैं दुबई से कॉल आ गया, आओ ना शमीम खान, मैं आपको साथ दूंगी और आप खाली वो डिटेल्स दो पुलिस को, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारा आमदार नहीं खड़े रहेगा साथ में। इसलिए बहुत सारी बातें हैं और जनता को पता है। और क्या 60 पैसा यूनिट खाने वाला आज कितने 100 करोड़ कमाए होंगे। 50 लाख रुपया गल्ला है उनका टोरेंट से। आप सुना ना ऑडियो, 50 लाख रुपया गल्ला जिस आमदार का हो वो 5 साल में कितना बांटेगा, सोसाइटी में बांटेगा, छपरा लगा के देगा, ये देगा वो देगा। नशा तो यहाँ हुम चलाया है, नशा तो यहाँ हुम चला है। जो बच्चा नहीं पकड़ने वाला नशा आज हाथ में नशा पकड़ने लग गया है। तो ऐसे आमदार को कौन रखना चाहेगा। तो इंशाल्लाह इसको कोई भी नहीं चाहता है इस बार एक वोट नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है मुसलमान जग गया है, क्योंकि देखिए जगना पड़ेगा और बदलाव तो लाना पड़ेगा, नहीं तो कब्रिस्तान भी नहीं हमारे लिए रहेगा। शटर हाउस तो हमने ले लिया है इसने, और बोलता है ना मैंने लाया। अरे बहुत मारूंगी, मैंने लाया बोलेगा तो कोई भी बोलेगा ना मेरे सामने खड़े रह के मैंने लाया, तो सामने आके बता देना मेरे और बोल देना मैंने लाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें कीमती समय देने के लिए आपका। और ये थी हमारे साथ रिदा रशीद साहिबा, और उन्होंने जो भी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, अब इस बात में इन्होंने जो भी खुलासा किया है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें
ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।